संयममय जीवन है उनका, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों ही गुण उनके अंदर इतने हैं कि वो हम सभी के लिए परम अनुकरणीय है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों ही गुण उनसे तो मैं सबसे ज़्यादा, जैसे स्वाध्याय और ध्यान जो उन्हें भी सबसे ज़्यादा पसंद है और मुझे भी वही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। वो ध्यान ज़्यादा करते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं, और मैं स्वाध्याय तो कर लेता हूँ बहुत सारा, लेकिन ध्यान 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाता। तो ध्यान की सबसे सरलतम विधि कैसे करना वो आदरणीय प्रेमचंद जी वैष्णव ने हमें सिखाई, और संयममय जीवन अपना कैसे बनाना वो हमें आदरणीय प्रेम जी वैष्णव ने बताया। आदरणीय रतन जी वैष्णव जो तो चलते फिरते अनुशासन के व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने हमें अनुशासन, डिसिप्लिन, जीवन जीना, क्योंकि जीवन तो सभी लोग जीते हैं, जीवन तो पूरी दुनिया में सभी लोग जीते हैं, लेकिन संस्कारों से भरा अच्छा जीवन सभी लोग नहीं जी पाते हैं। वो संस्कारों से भरा अच्छा जीवन हमें यहाँ इस संस्थान में सिखाया, आदरणीय रतन जी वैष्णव ने उसे जीना सिखाया। टाइमिंग हमें आदरणीय रतन जी वैष्णव ने सिखाई कि एक समय भी कहीं भी आगे और पीछे नहीं होना। मुझे कोई भी काम करता था तो अपने आप में ऐसी फीलिंग होती थी कि अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बेकार फील होता था। तो आदरणीय रतन जी वैसे अपना मोबाइल निकाल के फिर दिखाते थे, इसे पढ़ो, आई एम द बेस्ट। फिर मुझे वापस बेस्ट की फीलिंग आती थी और मैं उस कार्य को पूरी लगन से करने लगता था। ज्ञान हमें जितना मिला, जितना भी मिला जिनवाणी का, जो मैं मेन रूप से यहाँ लेने आया था, कॉलेज की पढ़ाई करने का तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था। जैन दर्शन में ही मन लगता था, और इतना ज़्यादा मन लगता था जब मैं 11th में आया था तो ही जितना टाइम स्वाध्याय या संस्था के नियमों कार्यक्रमों के अलावा, दिनचर्या के अलावा जो टाइम मेरे पास बचता था, उस टाइम में भी मैं लाइब्रेरी से जैन दर्शन की किताबें ले जाता था और बस पढ़ता रहता था, और इतना खो जाता था कि मुझे आई हॉस्पिटल तक इलाज कराने जाना पड़ा था बाद में, जो मुझे सौरभ जी वैसे लेके गई थी। इतना ज़्यादा पढ़ने लगता था। और ज्ञान में जितना कुछ हमें दिया वो आदरणीय धर्मेंद्र जी वैष्णव ने हमें दिया, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने हमें प्राकृत और संस्कृत दोनों से एक एक शब्द का अर्थ बताते थे, और इतना याद रहता था कि जब मैंने द्रव्य संग्रह का पद्य अनुवाद किया और अभी रत्नकर्ण शावकाचार्य का जो पद्य अनुवाद किया जो कल विमोचित होगा, वो सब मैंने किया, तो आदरणीय धर्मेंद्र जी वैष्णव ने ही सिखाया हमें एक एक शब्द से करना, तभी वो मुझे याद हुआ। और आगे उनका प्रवचन, भले कितने भी बड़े बड़े विद्वान अच्छी से अच्छी शैली का प्रवचन करते हैं, लेकिन आदरणीय धर्मेंद्र जी वैष्णव ही, हमने तो पूरा 5 साल उन्हीं से पढ़ा है, तो आदरणीय धर्मेंद्र जी वैष्णव जो प्रवचन करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ हमारे सभी सीनियर, सभी जूनियर और हम सभी क्लासमेट्स, हम सभी को अगर यहाँ प्रवचन करते हुए देखोगे, और जिन्होंने पहले आदरणीय धर्मेंद्र जी वैष्णव को प्रवचन सुनाया, तो आप समझ जाओगे कि आदरणीय धर्मेंद्र जी वैष्णव से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। हम सभी में कहीं ना कहीं यहाँ आदरणीय प्रेम जी वैष्णव, आदरणीय रतन जी वैष्णव, आदरणीय धर्मेंद्र जी वैष्णव, सौरभ जी वैष्णव, नीलेश जी वैष्णव, हम सब बसते हैं। हम सभी में आपको कहीं ना कहीं ये दिखेंगे। और अब आदरणीय सौरभ जी वैष्णव, हमको क्या चीज़ ज़रूरत की है, अगर वो हमारे पास नहीं भी होती थी तो हमारी ज़रूरतों का ध्यान हमसे ज़्यादा हमारे आदरणीय सौरभ जी वैष्णव रखते थे, और वो हमें सब कुछ यहाँ उपलब्ध कराते थे। जब भी जिस काम के लिए भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होती थी, आदरणीय सौरभ जी के वैष्णव के पास मैं जब भी जाता था, वो हमारी हेल्प किया करते थे, बिना किसी संकोच के वो हमारी हेल्प किया करते थे, और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए दूंगा। इसके साथ ही अब मुझे ये बताना है कि मैं यहाँ से जाने के बाद क्या करूँगा। इस संस्थान का उद्देश्य आदरणीय प्रेमचंद जी वैष्णव की भावना और समस्त मुमुक्षु स्वभाव की भावना कि यहाँ से जाने के बाद हम सभी शास्त्री स्व और पर का कल्याण करने में अपना जीवन बिताएं, और मैं भी यहाँ से जाने के बाद सिर्फ वही करूँगा, स्व अपना खुद का और पर का कल्याण करूँगा। आदरणीय प्रेमचंद जी वैष्णव की तरह 6 घंटे तो नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कम से कम 1.5-2 घंटे तक ध्यान करने की मैं प्रैक्टिस करूँ मॉर्निंग में। स्वाध्याय तो कभी छोड़ूंगा ही नहीं जीवन भर। बस एक बात का डर जरूर रहेगा कि हाँ 5 साल में मैंने सब कुछ पढ़ तो लिया, लेकिन आगे हमें कौन मिलेगा पढ़ाने वाला ऐसा। आदरणीय धर्मेंद्र जी वैष्णव ने, सौरभ जी वैष्णव ने हमें सब कुछ यहाँ पढ़ा तो दिया 5 साल में, लेकिन आगे कौन ऐसे पढ़ाएगा हमें।
इस बात का ज़रूर डर हमें रहता है। लेकिन फिर भी मैं कभी भी बाहर होता हूँ और कोई प्रश्न मुझसे पूछता है और मुझे नहीं आता है, या मुझे खुद कोई प्रश्न होता है, तो मैं फ़ोन करके आदरणीय धर्मेंद्र भाई सबसे प्रश्न पूछता हूँ, तो मुझे वो फ़ोन करके भी समाधान कर देते हैं। तो आगे जीवन भर हमें कोई भी परेशानी होती है, मतलब कहीं पढ़ने में कोई शंका होगी, तो आदरणीय धर्मेंद्र भाई सबसे ही हम फ़ोन करके पूछते हैं और वो हमें बताएंगे। तो ये डर भी हमारा फिर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में स्व और पर का कल्याण हमें आगे जाके करना है, और इतना करना है कि भाई साहब मुझे तो ऐसा लगता है आज संस्थानों को देखकर स्मारक, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर या मंगलायतन वगैरह जितने भी सब विद्यार्थी हैं, लगभग 1000 से ऊपर आज शास्त्री हैं। अगर हम सभी मिलकर गांव-गांव में, नगर-नगर में धर्म का प्रचार इसी तरह करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब बालक पाठशाला पढ़ के अपने घर पहुंचेगा और अपनी माँ से चर्चा करेगा, तो सबको ऐसा लगेगा कि बालक वर्धमान त्रिशला देवी से चर्चा कर रहा है। और इस तरह का माहौल हम जीवन में बनाएं, इसी मंगल भावना से। धन्यवाद संभव जी को, बहुत ही सुंदर वक्तव्य जो हमें हमेशा याद रहेगा। मैं अंत में केवल 2 लाइनें कहूँगा। घड़ी आ गई है विदा हो जाने की, घड़ी आ गई है विदा हो जाने की, समय साथ बीता उसे ना भुलाने की। दुआ देते हैं तुमको सदा खुश रहो तुम, दुआ देते हैं तुमको सदा खुश रहो तुम, मगर याद रखना कि याद आओगे हमेशा तुम। एक बार मैं आदरणीय पंडित राजकुमार जी शास्त्री बांसवाड़ा उदयपुर, मैं उन्हें कहूँगा वो आएँ और आज का अध्यक्षीय भाषण यहाँ प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री राजकुमार जी भाई साहब। सम्माननीय मंच और सभी साधर्मी भाई बहनों, और जो इस वर्ष शास्त्री की उपाधि लेकर के जाने वाले हैं वे सभी विद्यार्थी, और जो भविष्य में इंतजार में बैठे हुए हैं वो भी विद्यार्थी। अभी आज मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए खड़ा हुआ हूँ तो बड़ा खुश हूँ, और आप लोग भी खुश होंगे। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि अगर बीच में कभी आता तो कोई दूसरा वक्ता धक्का मारने के लिए पहले से ही खड़ा होता, क्योंकि अभी तो और बोलना है। अब अध्यक्षीय का मतलब हो गया कि बस अब इसके बाद कोई नहीं है। तो बताया था मुझे रतन जी ने कि 12 बजे तक कार्यक्रम चलना है, अभी 10 बजे हैं तो काफ़ी टाइम है मेरे पास। और आप लोग भी निश्चित ही खुश हो गए होंगे कि अध्यक्ष आ गए, माने अब और कोई बोलना नहीं, और अध्यक्ष भी कितना बोलेगा आखिर। बोल लो भाई। हाँ, वो आपके दोस्त हैं, मजाक कर सकते नहीं, आखिर ये भी तो ये सोच रहे हैं ना अध्यक्ष तो आखिर कितनी देर बोलेंगे। तो मैं उसके लिए मैं तैयार हूँ बोलने के लिए। पूरा सभी समयसार मोक्षमा प्रकाशक आदि सभी हमारे बीच में हैं। ये आश्रम परिवार, आचार्य धर्मसेन सिद्धांत महाविद्यालय परिवार, इसके बीच में हमें आने का अवसर मिल रहा है। और ये एक इतना मजबूत सुदृढ़ परिवार है जिसकी वटवृक्ष की भांति शाखाओं के रूप में ये शास्त्री के सत्र, शास्त्री के बैच यहाँ से निकल कर के जा रहे हैं। इसमें सभी विद्यार्थियों ने, आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब, रतन जी, धर्मेंद्र जी, सौरभ जी, निलय जी और अन्य जो अध्यापकगण हैं, अन्य सभी का योगदान के बारे में कहा है। और निश्चित ही हमारे जीवन में हमारे गुरुओं का योगदान होता ही है, तभी हमारा जीवन निखर पाता है। आदरणीय भाई साहब प्रेमचंद जी बजाज, मैंने जब मैं इस रूप में खड़ा हूँ तो मुझे वह सब समय याद आ रहा है। आप लोग तो तीसरा है ना, चौथा बैच है। मैंने उस समय कुछ सोचा भी नहीं, आप लोगों ने आए भी नहीं। किस तरह से भाई साहब का जीवन आप लोगों ने भी कहा है प्रेरणास्पद है। ये निश्चित ही एक किराए के मकान में रहता हुआ व्यक्तित्व, और कितनी ऊंची सोच रख सकते हैं तत्व की आराधना की और तत्व की प्रभावना की। ये श्री प्रेमचंद जी बजाज से सीखने जैसा है। माने आज वह अपने मकान में रह रहे हैं तो हमारे जैसे 50 विद्यार्थियों को रहने के लिए भी मकान बना दिया है, एक भवन बना दिया है, एक ज्ञान की आराधना का एक हमारे लिए उत्कृष्ट स्वरूप दिया है। आप लोगों ने उनको याद किया है, लेकिन मैं साथ में याद करना चाहूँगा सुनीता भाभी जी को भी, क्योंकि अगर वह किसी भी रूप में अगर अंतराय के रूप में उपस्थित हो जाती तो शायद ये आश्रम
या कोई और कार्य ना हो पाता। उनकी मधुर मुस्कान भी आपके लिए उपकारी है। उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो प्रेरणा है, जो नीचे बैठे रह कर के भी ताली बजा करके भाई साहब को और हम सब के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा है, उसके लिए वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। था सत्र निकला है, इनके जीवन पर्यंत सत्र चलें और आगे आगे इनके विद्यार्थी आकर के यहाँ से ज्ञान अर्जन कराएं, ऐसी हमारी मंगल भावना है। भाई धर्मेंद्र जी बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही अनुभवी, और उनका तो भक्ति हो चाहे प्रवचन हो, रोम रोम हिलता है। आप देखना हो तो वीडियो भी देख सकते हो। उसके बाद चाहे हमारे दूसरे नंबर पर आचार्य कलंकदेव जैन न्याय महाविद्यालय ध्रुवधाम बांसवाड़ा खुला, वहाँ हमारे लिए पूरा, मैं परसों ही वहाँ का दीक्षांत समारोह करके आ रहा हूँ। मैंने परसों शाम को वहाँ के दीक्षांत समारोह में यह कविता सुना रहा था और आज आपको सुना रहा हूँ। वहाँ पर था, यहाँ पर भी भले यहाँ नहीं रह रहा हूँ, लेकिन शायद ही यहाँ का कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम रहता हो कि जब भाई साहब प्रेमचंद जी की या भाई रतन जी की आवाज़ ना पहुँचे और मैं यहाँ नहीं आऊँ। लगभग हर बार मैं यहाँ दीक्षांत समारोह हो, उद्घाटन समारोह, चाहे यहाँ का शिलान्यास हुआ था तब, चाहे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था तब, हर, और आज के दीक्षार्थियों, आज आश्रम की सुरक्षित दीवारी से, किताब में नहीं पढ़ना क्योंकि ये मैंने मुख्य रूप से ध्रुवधाम के विद्यार्थियों के लिए, गत वर्ष में पहुंच नहीं पाया था वहाँ के दीक्षांत समारोह में, तो परोक्ष रूप से मैंने उसी दिन ये कविता लिख करके उनको व्हाट्सएप की थी, वो है। लेकिन चारों ही विद्यालयों के, महाविद्यालयों के हम सब एक ही शिष्य हैं, एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर रहने की एक तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, मात्र इतना अपन समझें। आश्रम के ध्रुव विद्यार्थियों, आज आश्रम की सुरक्षित चार दीवारी से निज ग्रह को जाने, जीवन में कुछ कर दिखाने, उन्मुक्त गगन में विचरण करने के अवसर पर तुम्हारे प्रमुदित मन, पुलकित वदन की को देखकर मेरा मन भी प्रमुदित होकर शुभाशीष दे रहा है। विदाई समारोह है और अंतिम वक्तव्य है ये आज का, तो उसमें शुभाशीष देते हुए कह रहा है, यशस्वी भव, आप लोगों के लिए शुभाशीष है, पूरी विद्वत परंपरा जो यहाँ बैठे हुए हैं उन सबकी ओर से मैं कह रहा हूँ, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, विजयी भव, शुभमस्तु, कल्याणमस्तु, आरोग्यमस्तु। जो भी लक्ष्य बनाओ सहर्ष व सहज ही पाओ। ये तो शुभाशीष है, पर पुत्रो सावधान, तुम जिस दुनिया में जा रहे हो, अभी तो आप जहाँ रहे हो, अब यहाँ से निकलोगे, अभी अब 1 माह करीब यहाँ रहना है, उसके बाद पुत्रो सावधान, तुम जिस दुनिया में जा रहे हो वहाँ तुम हो अभी बहुत भोले भाले, जबकि दुनिया में लोग हैं ऊपर से भोले भीतर से भाले। सच के तन के उजले मन के काले, सच बोलने को मुँह पर लगा लेते हैं ताले। हर कोई चाम से कम काम से अधिक करता है प्यार, पर काम निकल जाते ही करने लगता है तकरार। ये हम दुनिया की पहचान आपको इस दीक्षा के अवसर पर करा रहे हैं कि बाहर जाओ तो किस तरह से आपको सावधान रहना है, तब आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर लोग हैं तन के उजले मन के काले, सच बोलने को मुँह पर लगा लेते हैं ताले। हर कोई चाम से कम काम से अधिक करता है प्यार, पर काम निकल जाते ही करने लगता है तकरार। धैर्य से ऐसे लोगों की पहचान करना, किसी पर भी जल्दी, ध्यान देना, किसी पर भी जल्दी ना ही विश्वास ना अविश्वास करना। अपना काम समय पर करना, अपना काम स्वयं ही करना। इन शब्दों को सुन के किसी की याद आ रही है आपको? बोलो ना, रतन जी। हाँ जी, बस वो थोड़ा ही तो अंतर है, मैं वो र हैं, हम रा हैं। अपना काम समय पर करना, अपना काम स्वयं ही करना, उपलक्ष्यों में लक्ष्यों को नहीं भूलना। यह भी ध्यान रखना, यह जीवन मात्र पद, पैसा, प्रतिष्ठा व परिवार के लिए नहीं। यह भी ध्यान रखना, ये पूरे मंच पर बैठे हुए विद्वत परंपरा आपसे कह रही है, और कहें तो हमारे गुरुजी दादाजी कह रहे हैं, और कहें तो गुरुदेव कह रहे हैं, और कह रहे हैं तो पूरा हमारे लिए आचार्य परंपरा कह रही है। क्या? यह भी ध्यान रखना, यह जीवन मात्र पद, पैसा, प्रतिष्ठा व परिवार के लिए नहीं, अपितु जो अभी तक नहीं पाया उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। राजकुमार जी भाई साहब को आचार्य दर्शन दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के इस विदाई समारोह में पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा।
मुख्य रूप से आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब, जैसा उन्होंने कहा कि वो इस परिसर को अपने परिवार का ही हिस्सा मानते हैं, और मैंने आज नहीं कल शाम को उनसे एक बात कही थी कि वैसे जैन दर्शन में जूठा खाना पीना अभक्ष है, फिर भी मैं भावना ये रखता हूँ कि एक बार आपका जूठा पानी ज़रूर पी लूँ, ताकि आपके जैसा धैर्य और कार्य क्षमता खासकर उसका दशांश भी अगर मेरे जीवन में आएगा तो निश्चित रूप से मैं इस कार्य को और ज़्यादा सफलता से कर पाऊँगा। अक्सर वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। मैं कई बार हम और पीयूष जी आपस में जब बैठते थे तो हम भी इन बातों पर डिस्कशन करते थे कि अनेक क्षेत्रों में गए, अनेक क्षेत्रों को बोया, पाला, सींचा, बड़ा किया और आगे बढ़ गए, और अभी भी वही कार्य कर रहे हैं और सभी को मार्गदर्शन और उचित सलाह निश्चित रूप से उनकी मिलती है। हमारे बीच जयपुर से पधारे आदरणीय परमात्मा जी भाई साहब यद्यपि लंबे सफ़र से पधारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आप तत्काल विद्यार्थियों का सुनना उन्होंने पसंद किया, जो कि उनका प्रमुख कार्य है। बहुत किसी की भी बात वो बहुत धैर्य से सुनते हैं, समझते हैं, और चूँकि मुझे उनके साथ काम करने का कई बार उठने बैठने का अवसर मिला है तो वो सुनना बहुत पसंद करते हैं, किसी की बात को ऑब्जर्व भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैं उनकी रुचि को देख करके मैं समझ गया कि वो बिना सुने यहाँ बैठेंगे नहीं, और निश्चित रूप से उन्होंने ये अपना समय हमें दिया, उनका बहुत बहुत आभार। सर्वाधिक आभार के क्रम में मैं आदरणीय बाबूजी बालचंद जी साहब, जिनका स्नेह बहुत ज़्यादा है, मैं कहूँ कि आदरणीय बालचंद जी साहब आ जाते हैं और पूरा पटवारी परिवार, मैं उन सब का भी जो यहाँ मौजूद हैं वो और जो नहीं है मौजूद उन सब का भी परोक्ष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनका स्नेह इस महाविद्यालय परिवार को बहुत नज़दीक से प्राप्त होता है। आदरणीय बीरेन जी भाई साहब, जिनकी सद्भावना और प्रोत्साहन, वो तो इतना चाहते हैं कि इस यहाँ के विद्यार्थी शहर में उनके घर जाकर स्वाध्याय पाठशाला, लेकिन दूरी आने जाने की कुछ टेक्निकल व्यवस्थाएं उन